एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में ऐसी कौन सी डर है जो सामने नहीं आई, फिर भी तुम्हारा दिल पहले ही सेकंड में धड़कने लगता है? जैसे कि एग्जाम पेपर से ज्यादा रिजल्ट का इमेजिनेशन डर देता है। पब्लिक स्पीकिंग, माइक आते ही दिमाग बोलता है गलती हुई तो सब हंसेंगे। लोग खुद ऑनश्योर, फिर भी तुम उनकी ओपिनियन से अपनी लाइफ डिसाइड कर लेते हो। फ्यूचर आया भी नहीं, फिर भी तुम्हारा प्रेजेंट खा जाता है। और कभी कभी तुम्हें ये भी नहीं पता होता कि डर किस बात का है। बस एक स्ट्रेंथ सा प्रेशर, एक हैवीनेस, एक इनविजिबल टेंशन। आज की वीडियो इसी प्रेशर का एक्सरे रिपोर्ट निकालने वाली है। आज हम डर को समझेंगे भी, तोड़ेंगे भी और थोड़ा मजाक भी उड़ाएंगे। बिकॉज ऑनेस्टली डर जितना दिखाई देता है उतना पावरफुल होता ही नहीं। आज हम बात करेंगे डर होता क्या है, ये आता ही क्यों है, हम इसके नाम से क्यों हिल जाते हैं, इग्नोर करने से प्रॉब्लम डबल कैसे होती है, फेस करने से ब्रेन का सिस्टम रीसेट कैसे होता है, प्लस एक ब्लूप्रिंट जो तुम्हारी पर्सनालिटी को रियल स्ट्रॉन्ग बनाता है, और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो तुम रोज एक्सपीरियंस करते हो पर समझ नहीं पाते। वीडियो सिंपल होगी, साइंस बेस्ट होगी और एकदम रियल लाइफ जैसा होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम ये वीडियो खत्म करोगे एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ। डर का मेन विलियन ब्रेन का एक छोटा सा पोर्शन जिसका नाम है एमिगडाला। इसका काम होता है अलर्ट देना, भाई केयरफुल, कुछ उल्टा हो सकता है। ये सिस्टम सर्वाइवल के लिए बना था। जंगल में शेर दिखे तो भागो। आज के टाइम में शेर तो नहीं है, लेकिन डेडलाइंस, ब्रेकअप्स, बिल्स, लोगों की ओपिनियन, ये सब नए शेर बन गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है एमिगडाला को एक्चुअल डेंजर और शायद हो सकता है वाला डेंजर दोनों सेम लगते हैं। इसीलिए कभी छोटी चीज पर भी बॉडी पूरा इमरजेंसी मोड में चला जाता है। साइंस सिंपल लाइन में बोलता है फियर इज ए प्रिडिक्शन नॉट प्रूफ, बट हम इस प्रिडिक्शन को फ्यूचर का जजमेंट समझ लेते हैं और यही डर को पावर देता है। तो चलिए अब जानते हैं डर का सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है। ये रियलिटी दिखाता ही नहीं, ये तुम्हारी इमेजिनेशन का वर्स्ट पॉसिबल वर्जन दिखाता है। तुम स्टेज पे बोलने जा रहे हो रियलिटी कि लोग सुन रहे होंगे, लेकिन फियर का हिसाब से सब हंसेंगे, जज करेंगे, दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। अरे भाई, लोग खुद अपने फोन में बिजी रहते हैं, उनके पास तुम्हारी हर गलती नोट करने का टाइम नहीं होता। फियर एक ही स्ट्रैटेजी यूज करता है, वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाकर बेस्ट केस पॉसिबिलिटी छुपा देता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इमेजिन बेस्ट फियर से हिल जाता है और गेम शुरू होने से पहले ही तुम मेंटल नॉकआउट हो जाती हो। अब बात करते हैं डर को इग्नोर करने का नुकसान क्या होता है। जब तुम डर को इग्नोर करते हो, ब्रेन एक प्रोसेस एक्टिवेट करता है जिसका नाम है अवॉइडेंस लर्निंग। सिंपल वर्ड में ब्रेन सोचता है बंदा भाग रहा है, मतलब सिचुएशन डेंजरियस है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। डर से भागने का नुकसान तुम्हें होता है, डर को नहीं। तुम जितना अवॉइड करते हो वो चीज तुम्हारे लिए और बड़े लगने लगती है। और एक साइकोलॉजी फैक्ट, अवॉइडेंस से दिमाग उस सिचुएशन को अगला बार डबल डेंजर लेवल में मार्क कर देता है। इसीलिए एक ही चीज बार बार और कठिन लगने लगती है। अवॉइडेंस मतलब एनिमी को फीड कराना, फेसिंग मतलब एनिमी को वीक कराना। अब बात करते हैं डर को फेस करने से क्या होता है। जब तुम डर की तरफ मूव करते हो, चाहे 1 सेंटीमीटर ही सही, ब्रेन का सेकंड हीरो एक्टिवेट होता है जिसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको हम PFC के नाम से जानते हैं। PFC सिंपल भाषा में ब्रेन का कंट्रोल सेंटर होता है। डिसीजन, प्लानिंग, लॉजिक और फियर को हैंडल करना इसका काम होता है। PFC एमिगडाला को बोलता है रिलैक्स, अब कंट्रोल मेरे हाथ में है, और उस मोमेंट से फियर का वॉल्यूम लो हो जाता है। ये प्रोसेस साइंस में कहलाता है टॉप डाउन कंट्रोल। ब्रेन का किंग फियर का फ्यूज निकाल देता है। जितना फेस करते हो एमिगडाला का ओवर रिएक्शन उतना कम हो जाता है। सिंपल रूल, मूवमेंट किल्स फियर, स्टैंडिंग स्टिल फिट्स फियर। एक स्टेप भी काफी होता है ब्रेन को सिग्नल देने के लिए कि डेंजर नहीं, हैंडल हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ रियल एग्जांपल्स की। एग्जाम्पल 1, लोग क्या कहेंगे। सबसे बेकार डर है ये। लोग क्या कहेंगे, उन्हें तो खुद नहीं पता कल क्या करना है। तुम इतना सोचते हो जितना वो तुम्हारे बारे में सोचते ही नहीं। एग्जाम्पल 2, फेलियर का फियर।
फेल होने से कोई नहीं रुकता, फेल होकर रुक जाना ही असली डाउनफॉल है। हर विनर का पीछे कई इनविजिबल फेल्योर होते हैं, बस डिफरेंस ये है वो रुकता नहीं। एग्जाम्पल 3, स्टार्टिंग फियर। स्टार्ट करने से पहले कोई रेडी नहीं होता, शुरू करने से बंदा रेडी होता है। फर्स्ट स्टेप हमेशा स्मॉल होता है पर इम्पैक्ट ह्यूज होता है। चलो अब बात करते हैं फाइनल फॉर्मूला की। स्टेप 1, नेम द फियर। नाम लेने से क्लैरिटी आती है। अगर तुम बोल पाते हो हाँ मुझे इस चीज से डर है, तो तुम ऑलरेडी 30% स्ट्रॉन्ग हो। स्टेप 2, माइक्रो एक्शन। आज ही 1 सेंटीमीटर मूव हो जाओ। बिग स्टेप नहीं, सिर्फ मूवमेंट। मूवमेंट मतलब मोमेंटम और मोमेंटम मतलब कॉन्फिडेंस। स्टेप 3, बॉडी को रोज काम सिग्नल दो। डीप ब्रीथिंग, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड आउट। जब बॉडी काम होती है ब्रेन को लगता है डेंजर नहीं और फियर का ड्रामा स्लो हो जाता है। स्टेप 4, फियर को ऑर्डर दो। माइंड को एक सिंपल कमांड दो रोज, आई एम मूविंग, स्टॉप मी इफ यू कैन। ये लाइन तुम्हारा मेंटल पावर को शिफ्ट कर देती है। स्टेप 5, डेली डिस्कम्फर्ट। रोज एक छोटी मुश्किल चीज करो, जैसे कि कोल्ड कॉल, 2 मिनट पब्लिक टॉक, स्ट्रेंजर से हाय हेलो बोलना भी चलेगा। इजी रूटीन मतलब वीक माइंड, स्मॉल डिस्कम्फर्ट मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेन। अब चलते हैं फाइनल मैसेज की ओर। डर कोई मॉन्स्टर नहीं है, डर एक मैसेज है। मैसेज सुनो, बट मैसेज को डायरेक्टर मत बनने दो। तुम्हारी कहानी तुम्हारी एक्शन लिखते हैं, डर नहीं। तुम्हारा एक स्टेप, एक डिसीजन, एक ट्राई फियर को उसकी लिमिट दिखा देती है। याद रखना, डर तब तक पावरफुल होता है जब तक तुम उसकी तरफ चलना स्टार्ट नहीं करते। माई सेल्फ मनोज पंडा एंड यू आर वॉचिंग टॉक बाय मनोज। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिमाग में घुस गया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डर को मत फॉलो करो, डर को फॉलो करवाना सीखो। जय हिंद, जय भारत।